यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले चंद्रापीठ कथा के 10म परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। प्रसंग यह है कि चंद्रापीठ क्रीड़ा पर्वतक पर ही शिलातल पर सोया हुआ था। चंद्रापीडोपि तत्रैव शिलातले, चंद्रापीठ भी तत्रैव वहीं शिलातले शिलातल पर निरभिमानताम अतिगंभीरताम च कादम्बर्याः, कादम्बरी की निरभिमानता, अहंकारहीनता, अतिगंभीरताम च और अत्यंत गंभीरता को, महाश्वेताया निष्कारण वत्सलताम, महाश्वेता के निष्कारण बिना कारण के ही वत्सलता को, स्नेह के भाव को, निस्वार्थ स्नेह भाव को, अतिसमृद्धिं च गंधर्व राजलोकस्य, और गंधर्वराज चित्ररथ के उस लोक का, उस हेमकूट के अतिसमृद्धि को, अत्यंत वैभव को मनसा भावयन, मन से विचार करते हुए, केयूरकेण संवाह्यमान चरणः, केयूरक के द्वारा दबाए जाते हुए चरण वाला, क्षणादिव क्षणदाम क्षपितवान, क्षणादिव क्षण भर के समान, क्षणदाम उस क्षणदा को, उस रात्रि को, क्षपितवान व्यतीत किया। क्षणदा, क्षणम ददाति इति क्षणदा, ये रात्रि के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो चंद्रापीठ वहीं शिलातल पर सोया रहा और कादम्बरी के प्रति उसके अंदर आकर्षण का भाव है। वह उसकी निरभिमानता को अर्थात अत्यंत विनम्रता को और उसकी अत्यंत गंभीरता को के विषय में मन से सोचता रहा, और महाश्वेता के निस्वार्थ स्नेह को तथा गंधर्वराज चित्ररथ के उस लोक, उस हेमकूट के अत्यंत वैभव को सोचते सोचते ही केयूरक के द्वारा दबाए जाते हुए चरणों वाले उस चंद्रापीठ की वह रात्रि क्षण भर की तरह व्यतीत हो गई। अथ समुद्गते सवितरी, इसके पश्चात सवितरी समुद्गते, सूर्य देव के निकल जाने पर, शिलातलात् उत्थाय, सूर्योदय हो जाने पर शिलातल से उत्थाय उठकर, चंद्रापीडः, चंद्रापीठ ने प्रक्षालित मुख कमल, मुख कमल को धुलकर, मुख प्रक्षालन कर, कृत संध्या नमस्कृति, संध्या वंदन करके, गृहीत तांबूलः, तांबूल ग्रहण किया हुआ, पान ग्रहण करके, केयूरक विलोकय, केयूरक देखो, देवी कादम्बरी प्रबुद्धावान वा, देवी कादम्बरी सोई हैं अथवा जाग गई हैं। देवी कादम्बरी प्रबुद्धावान वा, देवी कादम्बरी जाग गई हैं अथवा नहीं। क्व सा तिष्ठति, वे कहाँ पर हैं, इत्यवोचत, ऐसा कहा। तो प्रातःकाल उठने के बाद चंद्रापीठ ने मुँह धुले और संध्या वंदन इत्यादि करके अपना दैनिक कार्य करके, गृहीत तांबूल ग्रहण करके, और केयूरक से पूछा कि जाकर देखो कि कादम्बरी देवी जाग गई हैं अथवा नहीं, और वह कहाँ पर है। गत प्रतिनिवृत्तेन च तेन, जाकर लौटे हुए उस केयूरक के द्वारा, गतश्चासौ प्रतिनिवृत्तः, गए हुए और जाकर लौटे हुए उस केयूरक के द्वारा, देव मंदर प्रासादस्य अधस्तात्, हे स्वामी चंद्रापीठ मंदर प्रासाद, मंदर महल के अधस्तात्, नीचे, मंदर महल कहते हैं जो महल 10 मंजिला होता है, बृहद संहिता में ऐसा उल्लेख है, और 30 हाथ विस्तृत होता है और उसमें 6 कोने होते हैं। तो ऐसे 10 मंजिला महल को मंदर महल कहते हैं। तो केयूरक ने कहा कि देव, हे स्वामी चंद्रापीठ, मंदर प्रासादस्य अधस्तात्, मंदर महल के नीचे, अंगण सौध वेदिकायाम, आंगन के सौध वेदिका, सुधा निर्मित वेदिका पर,
चूने के पत्थर से निर्मित वेदिका या चबूतरे पर महाश्वेतया सह अवतिष्ठते। देवी कादम्बरी महाश्वेता के साथ बैठी हैं। इत्यावेदिते, ऐसा कहने पर ताम आलोकितुम आजगाम, चंद्रापीड ताम आलोकितुम, उस कादम्बरी को देखने के लिए अर्थात देवी कादम्बरी से मिलने के लिए आजगाम आया। दृष्टा च कादम्बरीम समुपसृत्य, और देखकर कादम्बरी के पास जाकर तस्याम एव सुधा वेदिकायाम, उसी सुधा वेदिका पर, उसी सुधा निर्मित चबूतरे पर, वेदी पर विन्यस्तम आसनम भेजे, रखे गए आसन पर बैठ गया, बिछाए हुए आसन पर बैठ गया। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। चंद्रापीडः केन संवाह्यमान चरणः क्षणदां क्षपितवान। उत्तर होगा केयूरकेण संवाह्यमान चरणः क्षणदां क्षपितवान। प्रश्न है चंद्रापीडः शिलातलात् उत्थाय किम अकरोत्। उत्तर होगा चंद्रापीडः शिलातलात् उत्थाय प्रक्षालित मुखकमलः कृत संध्या नमस्कृतिः गृहीत तांबूलः केयूरकम अवोचत्। प्रश्न है कादम्बरी अंगण सौध वेदिकायां कया सह अवतिष्ठते। उत्तर होगा कादम्बरी अंगण सौध वेदिकायां महाश्वेतया सह अवतिष्ठते। प्रश्न है चंद्रापीडः काम आलोकितुम आजगाम। उत्तर होगा चंद्रापीडः कादम्बरीम आलोकितुम आजगाम। प्रश्न कह सुधा वेदिकायां विन्यस्तम आसनम भेजे। उत्तर होगा चंद्रापीडः सुधा वेदिकायां विन्यस्तम आसनम भेजे।